कभी आपने नोटिस किया है कि मैच से पहले जब आप बैटिंग के लिए जा रहे होते हो तब आपका माइंड ऑलरेडी मैच हार चुका होता है, क्योंकि आपका हार्ट फास्ट चल रहा होता है और आपकी सोच ये होती है कि यार पहली बॉल मिस हो गई तो क्या होगा। पर सच बताऊं, रियल मैच तब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक आप क्रीज पे जाते हो, बल्कि रियल मैच स्टार्ट होता है पहले आपके माइंड के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो 99% प्लेयर्स को पता ही नहीं होते, और अगर आपने समझ लिया ना तो आपका गेम, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी अप्रोच पूरी चेंज हो जाएगी। देखो, सबको बैटिंग टेक्निक सिखाई जाती है कि फुटवर्क कैसे करें, बैलेंस कैसे रखें, बॉल कैसे देखें, लेकिन माइंडसेट उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। पर जो फोकस मोड में आज आपको बताने वाला हूँ, ये वही मेंटल स्विच है जो हर ग्रेट बैट्समैन के पास होता है, चाहे वो विराट हो, बाबर हो या फिर स्मिथ। सब एक मेंटल स्विच के थ्रू जोन में जाते हैं और आप भी जा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कैसे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी बैटिंग तब फेल नहीं होती जब आपको बॉलर आउट करता है, बल्कि आपकी बैटिंग तब फेल होती है जब आपका माइंड फेयर मोड में होता है। साइंस कहती है कि जब आप नर्वस होते हो तो आपके ब्रेन का सबकॉन्शियस सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग करता है वो टेम्पररी शट डाउन हो जाता है। मतलब जब आप सोच रहे हो कि यार मैं सर्वाइव कर जाऊं, तब आपका ब्रेन एक्चुअल परफॉर्मेंस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए प्रो प्लेयर्स देख के रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद प्लान। यही रीजन है कि प्रो प्लेयर्स कभी भी आउटकम के बारे में नहीं सोचते हैं, उनका फोकस होता है प्रोसेस पे, ना कि प्रेशर पे। एक और सीक्रेट ये है कि हर टॉप बैट्समैन के पास एक मेंटल स्विच होता है, एक सिंपल ट्रिगर जो उनके ब्रेन को फोकस मोड में डाल देता है। विराट कोहली के लिए वो होता है आइस कांटेक्ट विद बॉलर, और धोनी के लिए होता है डीप ब्रीथ बिफोर फर्स्ट बॉल। लेकिन आपका क्या है? आपको अपना स्विच बनाना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड बैलेंस भी हो सकता है, या फिर एक जेस्चर भी हो सकता है, मतलब टैप द बैट ट्वाइस। ये एक ब्रीथिंग पैटर्न है। साइंस कहती है कि रिपीटेड ट्रिगर एक्टिविटीज न्यूरल फैमिलियर होती हैं। मतलब जब भी आप वो करते हो जिससे आपका ब्रेन इंस्टेंटली काम मोड में चला जाता है, जैसे ऑटो कॉन्फिडेंस बटन। तो गाइस, यही छुपा हुआ कोड है जो 90% प्लेयर्स यूज करते ही नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पावर माइंड की प्रैक्टिस। मैच में जाने से पहले ये 5 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, डीप ब्रीथिंग करो 3 टाइम्स। यह आपके दिल की स्पीड कम करता है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है। सेकंड स्टेप है विजुअलाइज। आंखें बंद करके इमेजिन करो कि पहली बॉल आई और आपने बिल्कुल परफेक्ट शॉट मारा। तीसरा स्टेप है हमारा रिमाइंड प्लान। पहले 5 बॉल्स का प्लान याद करो, लीव, डिफेंड, जज, पेस। आपका चौथा स्टेप है ट्रिगर वर्ड, जैसे बैलेंस, सीट, काम। ये आपका फोकस स्विच है। और आपका 5वां स्टेप है वॉक विद इंटेंट। जब क्रीज पे जाओ तो अपने शोल्डर स्ट्रेट और आईज फिक्स रखो। लेकिन शॉकिंग पार्ट तो यह है कि आपका ब्रेन विजुअल रिपीटेशन से भी आपकी मसल्स मेमोरीज को एक्टिवेट कर देता है। तो जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपकी बॉडी रेडी हो जाती है एक्शन के लिए। इसीलिए टॉप प्लेयर्स के फेस पे कभी भी प्रेशर नहीं दिखता, बल्कि उनकी बॉडी और माइंड दोनों प्री लोड होते हैं। ये वो कुछ पॉइंट्स है जो आपको हर मैच में बैकफुट पे डाल देते हैं, और किसी ने ये आपको बताया ही नहीं। पहला पॉइंट है डोंट वॉच अदर बैट्समैन गेटिंग आउट बिफोर यू, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो इमेज को स्टोर कर लेता है जिससे आपकी परफॉर्मेंस गिरती है। सेकंड पॉइंट ये है कि डोंट से पिच स्लो है, बॉलर फास्ट है, क्योंकि इससे आप अपने माइंड को ऑलरेडी नेगेटिव कोड भेज रहे होते हो। आपका तीसरा और लास्ट पॉइंट है डोंट सडनली चेंज योर प्लान। इससे आपका ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है, जिस कारण आपके रिएक्शन डिले होते हैं। आपके इनिंग्स का रियल सेटअप होता है आपकी पहली 3 बॉल्स में। उन 3 बॉल्स में आपका काम रन बनाना नहीं होता, बल्कि बस बॉल देखना और स्पीड और बाउंस जज करना होता है। एक रिसर्च में लिखा है कि जो प्लेयर्स पहले 3 बॉल्स में अपने माइंड को सी ओनली मोड पे रखता है, उनका एवरेज 47% से ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट मूव को, लाइक अ प्रेडिक्टिव एआई। तो इसी कारण आपको अगले ओवर में लगता है कि ये बॉल तो मैंने पहले भी देखी हुई है। हर मैच में प्रेशर होता है, पर कुछ प्लेयर प्रेशर में टूट जाते हैं और कुछ प्रेशर में ग्रो कर जाते हैं। धोनी सर ने बोला था कि प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली प्रिपरेशन डज। सो नेक्स्ट टाइम जब आप नर्वस फील करो तो बस एक फॉर्मूला याद रखना, ब्रीथ, स्माइल और फोकस बैक। स्माइल करने से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ऑल सेफ, और जिससे आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। और यही स्मॉल मोमेंट डिसाइड करता है कि आप परफॉर्म करोगे या पैनिक। सब प्लेयर्स यहाँ गलती करते हैं, वो आउट होने के 3 दिन तक सेम सोच को चलाते रहते हैं कि यार मैं तो फेल हो गया। पर सच ये है कि हर आउट एक डाटा पॉइंट होता है। प्रो प्लेयर्स हर फेलियर के बाद एक लाइन लिखते हैं, व्हाट वाज आई थिंकिंग बिफोर डेड बॉल। इससे वो अपने ब्रेन का पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अगर आप अपने माइंड की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने लग गए तो आपके ब्रेन की ग्रोथ 10 गुना तक फास्ट हो जाएगी। देखो यार, बैटिंग की स्किल्स तो सब सीख लेते हैं, पर मैच माइंडसेट सीखना, यही डिफरेंशिएट करता है एवरेज प्लेयर्स और ग्रेट प्लेयर्स में। तो आज के बाद जब भी आप बैटिंग
खेले जाओ तो ये बात याद रखना कि बॉल पहले माइंड में जीती जाती है, तभी ग्राउंड पे रन मिलते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।